नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दीपक चौरान। हमने पिछले लेक्चर में विंड्स के बारे में पढ़ा था। अब हम जानते हैं कि विंड्स किस तरह से प्रोड्यूस होती है। सबसे पहले विंड किसे कहते हैं? जो भी मूविंग एयर होती है उसे ही हम विंड कहते हैं। मीन्स जो बहती हुई हवा है उसे ही हम विंड कहते हैं। अब ये विंड किस तरह से प्रोड्यूस होता है? ये जब कहीं भी दो जगह है, अगर मान लिया यहाँ पर लो टेम्परेचर है और यहाँ पर हाई टेम्परेचर है, तो फिर ये लो टेम्परेचर होगा तो फिर वहाँ पर प्रेशर हाई हो जाता है, और जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पर प्रेशर लो हो जाता है। मीन्स ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। किस तरह से मूव करती है विंड? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। जहाँ पर लो प्रेशर होगा वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और जहाँ पर हाई प्रेशर होगा वहाँ पर टेम्परेचर कम होगा। मीन्स ये ठंडे एरिया से गर्म क्षेत्र की तरफ चलती है। और ये किस वजह से प्रोड्यूस होती है? जो हमारी अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ पर अनइवन हीटिंग होती है। मीन्स जो एक समान गर्मी न होने के कारण वहाँ पे विंड प्रोड्यूस होती है। जो सबसे मेन रीज़न है उसका यही है, अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। मीन्स जहाँ पर इक्वल अमाउंट में हीट नहीं पहुँचेगी तो फिर क्या होगा? वहाँ पर डिफरेंट टेम्परेचर देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपने देखा हो, पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि जो हमारी अर्थ होती है वहाँ के अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, जबकि जो इक्वेटर के आसपास का रीजन होता है वहाँ पर आपको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इस मीन्स यहाँ पर क्या है? लो प्रेशर जोन होगा। अगर यहाँ पर लो प्रेशर है तो फिर क्या होगा? जो विंड मूव करेगी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। हमें कुछ इस तरह से मूवमेंट देखने को मिलेंगी। तो फिर ये क्या है? ये सभी विंड्स की मूवमेंट है। आओ इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विंड किसे कहते हैं? जो मूविंग एयर होते हैं, मीन्स जो बहती हुई हवा है उसे हम विंड कहते हैं। विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर विच डिपेंड्स ऑन डिफरेंस इन एयर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक इन द टू रीजन्स। मीन्स जैसा कि आपको बताया था कि जो विंड किस तरह से मूव करती है, ये जो भी दो रीजन्स हैं इनके बीच जो प्रेशर डिफरेंस होगा उसी की वजह से मूव करेगी, और ये हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। किससे मूव करती है? ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, क्योंकि जहाँ पर लो प्रेशर होगा वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही हाई हो जाता है, और टेम्परेचर हाई होगा तो फिर क्या होगा? वहाँ पर जो भी हवा होगी वो गर्म हो जाएगी, और गर्म होने के बाद कोई भी चीज़ क्या है वो ऊपर की तरफ उठती है। मीन्स वो हल्की हो जाती है, और हल्की हो जाएगी तो वो क्या ऊपर की तरफ उठनी स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ऊपर की तरफ स्टार्ट हो जाएगी तो फिर क्या होगा? जो ठंडी हवा है वो उसकी जगह ले लेगी। तो फिर इस तरह से जो ये विंड है, ये एयर है, एयर की क्या हुई? मूवमेंट हुई, और एयर की मूवमेंट होने की वजह से क्या होगा? यहाँ पर विंड प्रोड्यूस हो जाएगी। और एयर moves from the regions of high air pressure to the regions of low air pressure में। अभी आपको बताया था कि जो विंड है वो कहाँ से कहाँ मूव करती है? वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। लो प्रेशर किस वजह से होता है? क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा? वहाँ पर जो भी एयर होगी वो ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाएगी, और एयर ऊपर की तरफ स्टार्ट हो जाएगी तो सराउंडिंग में जो भी एयर होगी वो उसकी जगह ले लेगी, और फिर वहाँ पर जैसे ही वो हीट होगी तो फिर वो भी क्या होगी? वो ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर इस तरह क्या होगा कि कंटिन्यूसली हवा मूव करती रहती है, और इस हवा मूव करने की वजह से क्या हो? वहाँ पर विंड प्रोड्यूस हो जाती है। तो फिर यहाँ पर आपने देखा कि जो विंड मूव कर रही है किस वजह से कर रही है? वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से कर रही है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही है। और जो इसका जो मेन रीज़न है वो किस वजह से हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्रिएट हुआ? ये हुआ हमारी धरती की सतह के गर्म होने की वजह से। जहाँ पर भी जो सतह ज़्यादा गर्म होगी मीन्स वहाँ पर टेम्परेचर हाई हो जाएगा। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो वहाँ पर क्या होगा? प्रेशर लो होगा, और जो एयर होगी वो गर्म होकर ऊपर एटमॉस्फेयर में जाना स्टार्ट कर देगी, और उस जगह हवा की जगह जो ठंडी हवा होगी वो ले लेगी। और फिर वो इस तरह जो कंटिन्यूसली मूव करती रहती है, तो जिस तरह से हवा मूव करती रहेगी तो क्या होगा कि हमें विंड महसूस होगी। मीन्स जो मूविंग एयर होती है उसे ही हम विंड कहते हैं। द ग्रेटर द डिफरेंस इन एयर प्रेशर द फास्टर द एयर मूव। मीन्स जितना ज़्यादा इनके बीच प्रेशर डिफरेंस होगा, हाई प्रेशर और लो प्रेशर एरिया के बीच जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतनी ही स्पीड में विंड मूव करेगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर
प्रेशर डिफरेंस कम है तब यहाँ पर जो विंड की जो स्पीड होगी वो कम होगी। अगर प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो जो है हमें तेज़ आंधियाँ भी देखने को मिलती है। जो हमें तेज़ आंधियाँ गर्मियों में क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि उस वक्त जो हाई प्रेशर जो जोन है और लो प्रेशर जोन है उनके बीच डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें तेज़ आंधियाँ देखने को मिलती हैं। Uneven heating on the earth in the different regions is the main cause of the wind movement। मीन्स जैसे जैसे अनइवन हीटिंग होगी, मीन्स जहाँ पर समान मात्रा में हमारी अर्थ की सतह है वो गर्म नहीं होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमें डिफरेंट टेम्परेचर देखने को मिलेंगे और डिफरेंट प्रेशर देखने को मिलेंगे, जिनकी वजह से वहाँ पर क्या होगी, विंड की मूवमेंट होती है। ये अनइवन हीटिंग जो हमारे अर्थ के ऊपर होती है किसकी वजह से होती है, ये होती है सन की वजह से। क्योंकि जो हमारे जो भी अर्थ है, जो ये पृथ्वी है या फिर जो हमारी धरती है, इसके ऊपर जो भी गर्मी आती है वो किस वजह से होती है, वो सनलाइट की वजह से होती है। क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और सर्दियों में हमें कम गर्मी देखने को मिलती है। क्यों, किस वजह से, क्योंकि वो सनलाइट की वजह से होती है। तो फिर ये जो इस तरह अनइवन हीटिंग होती है, मीन्स जो समान मात्रा में धरती की सतह है वो गर्म नहीं होती, तो किस वजह से होती है, वो सन की वजह से होती है। ये कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती है, ये हमें जो टेम्परेचर या फिर अनइवन हीटिंग है ये कहाँ पर देखने को मिलेगी, ये हमें इक्वेटर और पोल्स के बीच में और लैंड एंड वाटर के बीच में। जो इक्वेटर होता है वहाँ पर जैसे आपने देखा कि ये हमारी कोई अर्थ है, ये मान लिया अर्थ है, तो फिर यहाँ पर क्या है, इसके सेंटर में इक्वेटर है। तो फिर जैसे ही ये सन है तो सन के पास क्या होगा, जो इक्वेटर होता है वो उसके वहाँ पर बिल्कुल परपेंडिकुलरली जो सन से रेडिएशन से आएंगी या फिर जो भी लाइट एनर्जी आएगी वो बिल्कुल परपेंडिकुलरली फॉल होगी। मीन्स यहाँ पर जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट है वो गेन कर ली जाएगी सतह के द्वारा। और जैसे ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट गेन करेंगी तो फिर क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा। और आप देख पा रहे हैं कि इधर जो पोल्स होते हैं वहाँ पर बिल्कुल 90 डिग्री एंगल के ऊपर जो हीट रेडिएशंस होती हैं वो फॉल करती है, तो वहाँ पर कम अमाउंट में हीट पहुँचती है, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है। जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है वहाँ पर बहुत ही कम टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो फिर यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर डिफरेंट प्रेशर जोन देखने को मिलेंगे। डिफरेंट प्रेशर जोन्स हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, उसकी वजह से हमें विंड के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगी। इसी तरह जो हमारे लैंड और वाटर के बीच डिफरेंस होता है, जिस तरह मान लीजिए यहाँ पर हमारी लैंड है और जो इसके सराउंडिंग में वाटर है, जो सराउंडिंग में वाटर होगा तो आपको पता हो तो नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ कि जैसे जैसे सन से हीट आती है तो जो हमारी लैंड होती है, ये लैंड है तो ये लैंड क्या करेगी, ये ईजीली तो गर्म हो जाएगी और ईजीली से ही ठंडा हो जाती है। मीन्स यहाँ का टेम्परेचर ईजीली से हाई हो जाता है और ईजीली से लो हो जाता है। और इन कंपैरिजन टू वाटर क्या है, जब हम पानी को जब जैसे ही सन से लाइट मिलती है तो ये बिल्कुल धीरे धीरे इसके टेम्परेचर के अंदर इंक्रीमेंट होता है और धीरे धीरे टेम्परेचर के अंदर इंक्रीमेंट होगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पर आपको टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलेगा। और टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से क्या होगा, अगर जिस तरह हमारी धरती की सतह है बहुत ज़्यादा गर्म हो गई तो फिर क्या होगा, यहाँ से हवा ऊपर की तरफ उड़ना स्टार्ट हो जाएगी। हवा ऊपर की तरफ उठेगी तो फिर क्या होगा, जो वाटर एरियाज होते हैं, जो ओशंस होते हैं, वहाँ से जो हवा है वो किस तरफ मूव करेगी, जो एयर है वो लैंड की तरफ मूव करेगी। तो फिर इस तरह से क्या होगा कि जो हमारी विंड की डायरेक्शन हो दिन के समय में किस तरह से होती है, वो ओशियन से लैंड की तरफ होती है। इसी तरह जब रात होती है तो रात के दौरान क्या होता है, जो हमारी लैंड है वो उसका टेम्परेचर बहुत ही जल्दी से कम हो जाता है, मीन बहुत ही जल्दी ठंडी हो जाती है। और जल्दी ठंडी होने की वजह से क्या होगा कि इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा और जो वाटर बॉडीज होती हैं वो या फिर ओशियंस होते हैं उनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जैसे यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फिर यहाँ से क्या होगा, एयर ऊपर की तरफ उड़ना स्टार्ट हो जाएगी। मीन से हमारे इन्वायरमेंट में राइज होना स्टार्ट हो जाएगी और राइज होना स्टार्ट होने की वजह से क्या होगा, जो लैंड से हमें जो भी वाटर बॉडीज़ हैं उनकी तरफ विंड की मूवमेंट देखने को मिलेगी या फिर एयर की मूवमेंट देखने को मिलेगी। जो इस तरह जब एयर मूव कर रही है तो वो क्या होगी, विंड को जनरेट करती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमारी धरती का इक्वेटर है, तो फिर यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि जो भी विंड या फिर जो भी एयर होगी वो किसकी तरफ मूव करेगी, वो हमेशा इक्वेटर की तरफ मूव करती है। और जैसे ये इक्वेटर की तरफ मूव करेगी तो फिर क्या होगा, यहाँ पर
हमें विंड देखने को मिलेगी, मीन्स जो यहाँ पर तेज़ हवाएं देखने को मिलेंगी। इसी तरह जो हमारे 30 डिग्री नॉर्थ है और जो 30 डिग्री साउथ है, यहाँ पर भी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है। जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है, मीन्स जो आसपास की जो लैंड एरिया और या वाटर बॉडीज़ हैं, इनके अंदर आपको क्या होगा कि जब इस तरह से क्या होगा, यहाँ पर जो पोल्स हैं, पोल्स के ऊपर क्या होता है, पोल्स के ऊपर जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम होता है, और बहुत ही कम होने की वजह से क्या होगा, वो वहाँ पर जो विंड की डायरेक्शन है वो लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर की तरफ मूव करती है, या फिर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट करती है। तो इस तरह से हमें जो विंड की मूवमेंट है वो देखने को मिलती है। जो अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर होती है, उसकी वजह से हमारे यहाँ पर जो भी मानसून होती हैं वो किसकी वजह से आती है। जिस तरह जो आपको सुना होगा कि जो अगस्त और सितंबर के अंदर, जो जुलाई अगस्त सितंबर के बीच में जो बारिश होती है वो किसकी वजह से होती है, वो मानसून की वजह से होती है। मानसून किस तरह से आती है, क्योंकि जब जून जुलाई होती है तो फिर वहाँ उस दौरान क्या होता है कि जो हमारे जो हमारी सतह है वो क्या होती है, गर्म होना स्टार्ट हो जाती है। गर्म होना स्टार्ट हो जाती है मीन्स यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो लो प्रेशर जोन हो जाएगा, और फिर यहाँ से जो भी एयर होगी वो क्या होगी, गर्म होकर ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर क्या है, वाटर बॉडीज है, जो इंडियन ओशियन है या फिर जो अरेबियन सी है, तो फिर वहाँ से क्या होता है, वहाँ का टेम्परेचर कम होता है, मीन्स हाई प्रेशर होता है। तो फिर ये एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है, और जब जैसे ही ये मूव करती है तो फिर क्या होगा, ये अपने साथ कुछ वाटर वेपर्स भी लाती हैं, और वाटर वेपर्स में इनके अंदर कुछ नमी होती है। नमी की वजह से जैसे ही यहाँ पर आएंगी तो फिर यहाँ से क्या होंगी, ये ऊपर की तरफ उड़ना स्टार्ट हो जाएंगी, और ऊपर की तरफ उठेंगे तो फिर क्या होगा, इनके साथ कुछ वाटर वेपर्स हैं, और वो वाटर वेपर्स क्या होंगे, हमारे यहाँ पर बारिश करती हैं, जिनकी वजह से हमें यहाँ पर बारिश देखने को मिलती है। जो हमारी मानसून की बारिश होती है वो इसी वजह से होती है, क्योंकि जो अनइवन हीटिंग होती है लैंड और वाटर की, उसकी वजह से हमें मानसून की बारिश देखने को मिलती है। इसी तरह यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल में क्या हुआ, यहाँ पर जो हाई प्रेशर होता है यानी कि लो टेम्परेचर होता है, तो फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड्स मूव करती हैं, और फिर इस तरह से जो जितने भी रीजन्स हैं यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। और जो हमारे जो वेस्टर्न रीजन है या फिर वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पर तो आपको बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई बार बाढ़ भी आ जाती है। तो ये तो हो गई हमारी मानसून की बात। अब आओ इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। इन इंडिया द लैंड गेट्स हीटेड मच मोर इन द समर देन द वाटर इन द इंडियन ओशन। मीन्स जब हमारे यहाँ पर गर्मी होती है तो फिर उस दौरान क्या होता है, जो हमारी धरती की सतह है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, और धरती की सतह क्या बहुत जल्दी गर्म होती है, और जो वाटर बॉडीज़ हैं या फिर जो भी ओशियंस हैं तो वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एयर की मूवमेंट है वो हमें वाटर बॉडी से लैंड की तरफ देखने को मिलती है, और जो लैंड की तरफ देखने को मिलती है तो इससे क्या होगी, विंड जनरेट होती है, और जो विंड जनरेट होती है तो हमारे यहाँ पर बारिश लेकर आती है। तो फिर इस तरह से जो गर्मियों के दौरान जो भी विंड जनरेट होती है उसे हम मानसून विंड कहते हैं। मीन्स जो कहते हैं कि मानसून आ गई तो मीन्स अब बारिश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस दौरान क्या होते हैं, वो अपने साथ कुछ नमी भी लेके आती है, जो नमी लाने की वजह से फिर क्या होगा कि यहाँ पर ये बारिश कर देंगे, जिसकी वजह से ये बहुत ही किसानों के लिए लाभदायक होती हैं। क्योंकि कई जगह पर क्या होता है, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती, मीन्स पानी की उपलब्धता नहीं होती। पानी की उपलब्धता न होने की वजह से किसानों की फसल भी खराब हो जाती है। द विंड ब्लोज फ्रॉम द ओशियन टुवार्ड्स द लैंड इन समर आर कॉल्ड मानसून विंड्स। मीन्स जो हवा होती है जो ओशियन से लैंड की तरफ मूव करती है गर्मियों में, तो उसे क्या कहते हैं, उन्हें हम मानसून विंड कहते हैं। मानसून विंड कमिंग फ्रॉम द साउथ वेस्ट डायरेक्शन इन समर कैरी ए लॉट ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द इंडियन ओशियन एंड ब्रिंग हैवी रेन। जैसा कि आपको बताया था कि जो ओशियन रीजन होता है वहाँ पर क्या होती है, जो एयर होती है उसके पास ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी मीन्स उसके पास वाटर वेपर्स होते हैं। वाटर वेपर्स जैसे ही वो लैंड की तरफ आते हैं तो फिर वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर वहाँ पर ऊपर उठ कर क्या होगी, जैसे ही हवा वहाँ से ऊपर उठेगी तो उसके अंदर ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी से ऊपर उठ कर क्या करेंगे, वो क्लाउड्स की फॉर्मेशन ले लेंगी, और उन क्लाउड्स की फॉर्मेशन के बाद वह क्या होगा, वहाँ पर आपको बारिश देखने को मिलती है। तो इस तरह से जो बारिश होती है वो उसे बोलते हैं मानसून रेन, और जो हवा आई उसे कहते हैं मानसून विंड। द समर मानसून इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द फार्मर।
जैसा कि आपको बताया था कि ये किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, क्योंकि जब बारिश होती है तो इससे क्या होता है कि फसल बहुत ही अच्छी होती है। और कई जगह ऐसी हैं कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, यानी कि पानी की उपलब्धता बहुत कम है, जिसकी वजह से किसानों की फसल को नुकसान हो जाता है और कई जगह हमें सूखा भी देखने को मिलता है। लेकिन कई बार जब बारिश एक्सेस में हो जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, तो उसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात भी हमें देखने को मिलते हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द एनुअल रेनफॉल occur एट दिस टाइम एंड हेल्प्स इन ग्रोइंग क्रॉप्स। मीन्स जो हमारे साल के अधिकतर जो वर्षा है या फिर बारिश है वो इसी सीजन के दौरान होती है। मीन्स जो मानसून आती है उसी की वजह से बहुत ज़्यादा बारिश होती है और ये किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है और जिनकी वजह से बहुत ही अच्छी फसल की पैदावार होती है। हाई स्पीड विंड मीन्स स्पीड, जब विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाए तब क्या क्या होता है। जैसा कि आपको बताया था कि मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मीन्स जैसे ही कोई हवा चल रही है तो उसे क्या कहते हैं, हम विंड कहते हैं। जब इस विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे ये क्या होगा, यहाँ पर इसकी विंड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मीन्स यहाँ पर क्या होगा कि हाई प्रेशर से बहुत ज़्यादा उनके बीच प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, फिर जिसकी वजह से हमें क्या होगा कि जो स्पीडली मूवमेंट देखने को मिलेगी। जैसे ही स्पीडली मूवमेंट होगी तो फिर क्या होगा, वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, एकदम से डिक्रीज हो जाता है। मीन्स जैसे ही मूव करेगी तो फिर क्या होगा, यहाँ पर क्या है, प्रेशर वैसे ही लो है। अगर लो प्रेशर होगा तो फिर क्या होगा, वहाँ पर जैसे ही अगर मान लिया ये कोई छप्पर है या फिर कोई कहीं पर भी कोई टीन का शेड लगा रखा है, तो इसके ऊपर से जैसे ही हवा गुजरेगी तो आपको क्या बताया था कि यहाँ पर लो प्रेशर होता है। तो लो प्रेशर की वजह से क्या होगा, ऊपर लो प्रेशर होता है और नीचे क्या होता है, हवा कम होती है और फिर वहाँ पर क्या हो जाता है, हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर की वजह से कई बार देखा होगा कि हमारे जो भी आस पड़ोस में या फिर और किसी के, आपने कभी भी किसी भी सराउंडिंग में देखा हो तो कि जो टीन की छत होती है वो उड़ जाती है या फिर जो भी छप्पर होते हैं वो हवा अपने साथ उड़ा ले जाती है। वो किस वजह से उड़ा ले जाती है, क्योंकि जो भी मूविंग हाई स्पीड में विंड मूव करती है तो उस दौरान क्या होता है कि वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और लो प्रेशर क्रिएट होगा तो उसी की वजह से हवा की मूवमेंट होती है और हवा की मूवमेंट होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर हवा की मूवमेंट नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर हाई प्रेशर है और हाई प्रेशर से ये लो प्रेशर की तरफ इसको फेंक देगा। मीन्स जो भी टीन होगी उसको हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ धकेलेगा। अगर बहुत ज़्यादा स्पीड होगी तो उतना ही लो प्रेशर होगा और फिर इससे क्या होता है कि जो टीन या फिर जो छप्पर होते हैं वहाँ से उड़कर दूर चले जाते हैं। तो फिर ये इस तरह के जो हजार्डस मीन्स जो बहुत ही खतरनाक परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं। द हाई स्पीड विंड्स आर एक्कम्पनीड बाई रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। मीन्स जितनी भी जो हाई स्पीड विंड होगी तो वहाँ पर क्या होगा, प्रेशर उतना ही कम होगा। Therefore, the fast moving air blowing over an object can lift the object by producing a region of low pressure about। जैसा कि अभी आपको बताया था कि जैसे ही जितनी मूवमेंट एयर की मूवमेंट ज़्यादा होगी, मीन्स जितनी विंड की स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पर उतना ही कम प्रेशर होगा, मीन्स वहाँ पर उतना ही लो प्रेशर होगा। अगर वहाँ पर लो प्रेशर होगा तो फिर जिस तरह जहाँ पर एयर की मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी, मीन्स जहाँ पर भी कोई घर है या फिर कोई टीन है, छप्पर है, उसके अंदर क्या एयर की मूवमेंट नहीं होती। अगर एयर की मूवमेंट नहीं होगी तो इसका मतलब वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। हाई प्रेशर की वजह से क्या होगा, फिर ये यहाँ पर इसको आसानी से ऊपर उठा सकती है, जिसकी वजह से जो रूफ ऑफ हाउसेज हैं वो क्या होती है, उखड़ जाती हैं और जो वहाँ पर हाई प्रेशर है वो उसको लो प्रेशर की तरफ उसको धकेल देता है और वहाँ पर जो है छत है वो भी उखड़ जाती है। तो ये कुछ हाई स्पीड विंड की वजह से जो हमें कुछ नुकसान देखने को मिलते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया कि विंड क्या होती है, विंड की स्पीड ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए तो फिर किस तरह से हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अब बात करते हैं कि विंड की स्पीड और विंड की डायरेक्शन को हम किस तरह से देखते हैं। जो विंड की स्पीड है वो एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर की जाती है, मीन्स एक यंत्र के द्वारा देखी जाती है जिसे हम एनेमोमीटर कहते हैं। किसके द्वारा देखी जाती है, ये एनेमोमीटर के द्वारा नापी जाती है विंड की स्पीड। और जो विंड की डायरेक्शन है वो हमें विंड वेन नामक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हमें पता चलता है कि विंड की कौन सी डायरेक्शन में विंड मूव कर रही है। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे विंड आती है तो अपने साथ वो बारिश भी लाती है, तो फिर जैसे बारिश लाएगी तो वो क्या होगा, हमारे लिए यूजफुल पार्ट होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, हाई स्पीड विंड होती है वो हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव भी होती है, क्योंकि वो हमारे घरों की छतों को उखाड़ देती है या फिर जो भी टीन है या फिर छप्पर है उन सभी को उखाड़ देती है। तो फिर ये इस तरह के कुछ पॉजिटिव पॉइंट है और कुछ नेगेटिव पॉइंट। पॉजिटिव पॉइंट तो ये हो गया कि जो बारिश आती है तो बारिश आने से हमारे फसल बहुत अच्छी होती है और फसल अच्छी होती है और तो हमारे इन्वायरमेंट में भी
टेम्परेचर कम हो जाता है और हमें ठंड भी देखने को मिलती है। और लेकिन इसकी अगर नुकसान की बात करें तो ये जब हाई स्पीड विंड आती है तो फिर इससे क्या होता है कि जो हम टीन है या फिर छप्पर है उनकी छत क्या होती है, उखड़ जाती है। और कई बार इनके साथ हमें हेल्स भी देखने को मिलती है, यानी कि ओले या फिर कोई थंडरस्टॉर्म या फिर साइक्लोन, इस तरह की भी हमें घटनाएं देखने को मिलती है जिनसे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जैसा कि आप इस इमेज के अंदर देख पा रहे हैं, ये है एक एनेमोमीटर। इस एनेमोमीटर ये क्या करता है, ये हमारी विंड की स्पीड को नापता है। ये यहाँ से क्या हुआ, जैसे हवा चलेगी तो फिर क्या होगा, ये कि राउंड राउंड मूव करेगा और राउंड राउंड मूव करेगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पर ये जो यहाँ पर इसके अंदर जो नीचे कॉइल लगी हुई है, ये इसकी रोटेशन के हिसाब से उसी की स्पीड को मेजर करता है। और ये है विंड वेन, ये हमें विंड की डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन से विंड आ रही है। जिस तरफ ये इस रेड डायरेक्शन का इसका फेस होगा, ये जो रेड टिप है इसका फेस होगा, मीन्स उसी डायरेक्शन से विंड आ रही है। ये हमें विंड की डायरेक्शन बताने में हेल्प करता है। ये हमें विंड की डायरेक्शन बताता है, इसे हम बोलते हैं विंड वेन और इसे बोलते हैं हम एनेमोमीटर, जो कि हमारे विंड की स्पीड को बताता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, like the video and subscribe the channel.